स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल इंग्लिश जेडेज पर। आपको बताएं जो YouTube के पर जो बच्चे देख रहे हैं, मैं आपको बताऊं आज की क्लास जो डेमो है टेंस का। तो आपको बताएं मेरे यहाँ पे सारे बच्चे ट्यूशन के बैठे हुए हैं क्लास में। अभी दिखाएंगे कि बच्चे कैसे कितने बैठे हैं, ठीक है। और आज इन्हीं बच्चों के और कुछ और बच्चों के डिमांड पर टेंस का डेमो क्लास देने जा रहे हैं, क्योंकि हम अपने YouTube चैनल पर टेंस पढ़ा चुके हैं। फिर भी बच्चों की डिमांड है कि थोड़ा बेसिक लेवल से। तो आप बेसिक लेवल समझते हैं। बेसिक लेवल होता है जो बच्चे बिल्कुल जीरो से होते हैं, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं होता है टेंस सेंटेंस के बारे में, तो उन बच्चों के लिए आज का ये क्लास है। YouTube पर जो बच्चे देख रहे हैं, थंबनेल पर देख रहे हैं बेसिक से एडवांस तक, लेकिन आपको बेसिक ही मिलेगा। तो स्वागत करते हैं आप सभी का अपने YouTube चैनल इंग्लिश जेडेज पर। और आप सब रेडी हो? आर यू रेडी? थैंक्स। तो टॉपिक पहले ही लिख दिया है टेंस। अब टेंस पढ़ने के लिए हमको क्या क्या चाहिए कि टेंस एक बार पढ़ा जाए हमेशा याद रहे। मुद्दा यही है कि टेंस एक बार पढ़ा जाए हमेशा याद रहे, बार बार उन अध्यापकों की तरह ना पढ़ाया जाए ताकि हर साल बच्चे को टेंस की आवश्यकता पड़े। आ रही बात समझ में? तो टेंस पढ़ने के लिए हमको किस किस चीज़ की ज़रूरत है, टेंस पढ़ने से हमारा फ़ायदा क्या है, टेंस पढ़ने के बाद हम क्या क्या चीज़ सीख सकते हैं, टेंस पढ़ने के बाद हमारे अंदर इम्प्रूव क्या होगा, टेंस पढ़ने के बाद हमारा एग्ज़ाम में क्या फ़ायदा है, टेंस पढ़ने के बाद हमारी लाइफ कैसे चेंज होगी। तो लाइफ चेंज करने के लिए आपको बताएं, ये जो टेंस का टॉपिक है, एक जॉब है SSC लेवल की। इस लेवल से बहुत ही जॉब निकलती है SSC से। जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर बनते हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हैं। SSC लेवल जितना भी होता है, इसमें आपको बताएं कि 20 से 25 नंबर का टेंस से पूछते हैं। किससे पूछते हैं? तो टेंस में ये थोड़ी पूछा जाएगा कि जिन बाकियों के अंत में ता है, ती है, प्रेजेंट डेफिनिट है, ना, वो क्या पूछता है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन थंबनेल पे लिखा हुआ है कि बेसिक लेवल का क्लास है, तो आपको बेसिक लेवल। लेकिन अब ये बताइए, कोई काम आप करते हो कमाने के लिए तो करते हो, हाँ? तो आप बताइए, तो जब आपने शिक्षा चालू की है तो आपको टारगेटिंग तो पता होना चाहिए कि हम टेंस पढ़ने से हमें कहाँ क्या फ़ायदा मिलेगा। टेंस पढ़ने से हमको मिलेगा SSC का, अगर आप जॉब के लिए तैयारी करते हैं तो टेंस से ही 25 या 20 नंबर का क्वेश्चन आते हैं। इतना तो किसी को पता नहीं। और जितनी देर हमने बात करी है, इतनी देर में अब तो एक आध टेंस दूसरा मास्टर खत्म कर देता है। बात सही है? तो अब हम टेंस के बारे में थोड़ा चलते हैं और बात करते हैं टेंस की, कि टेंस का मतलब होता क्या है। तो देखिए बेटा, जो टेंस का मतलब होता है, इसी टेंस के माने होता है बेचैन। क्या होता है? इसी टेंस के माने होता है काल। मतलब जो 3 काल जो होते हैं ना, कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। 3 काल होते हैं। अब इन 3 काल को किस तरह से पढ़ना है और किस तरह से पढ़ाया गया आपको स्कूल में। जैसे हम आपको बताएं, टेंस 3 प्रकार के बता दिए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। क्या टेंस 3 प्रकार के होते हैं या नहीं होते हैं? मुद्दा ये है। अब आप जब टेंस पढ़ लोगे तो बाद में आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल अलग है, कि टेंस 3 प्रकार के हैं या 2 प्रकार के। किताब कहती 3 प्रकार के, आपका टीचर कहता है 3 प्रकार के, तो 2 प्रकार कैसे बनेंगे? तो आज का क्लास जितना भी लंबा हो वो सब आपके लिए है, ठीक है। और यूट्यूब पे बच्चे हैं, सबको हाय बोल देते हैं, ठीक, ये सब आपके लिए है। तो आइए, अब टेंस में पढ़ना हमको क्या है देखिएगा। जैसे हमने कहा टेंस में हमको पढ़ना है, जैसे माना सेंटेंस। क्या चीज? सेंटेंस। तो अभी हमको ये पता करना है कि सेंटेंस में कितने प्रकार हमें पढ़ने हैं, नंबर 1 बात। और दूसरी बात है कि सेंटेंस जो होता है, सेंटेंस में होने के लिए क्या चाहिए? एक तो सब्जेक्ट चाहिए, प्लस वर्ब चाहिए और अदर वर्ड चाहिए, ठीक है। सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए, और हमने ये सब बताया था कि कोई भी एक सेंटेंस होने के लिए उसमें 3 लोगों का इन्वॉल्व होना जरूरी है। कौन कौन? सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड। इतनी बात समझ में आई? अब हम ये बात करते हैं कि सब्जेक्ट दुनिया में कैसे हैं, कैसे कैसे दिखते हैं। तो हम आज बात करेंगे सब्जेक्ट 2 प्रकार के, ठीक है।
तो एक सब्जेक्ट आपको बताएं, अब हम इधर आराम से यहां पे लिखते हैं सब्जेक्ट, मार्कर चेंज कर देते हैं। जैसे लिखा है बेटा यहां पे सब्जेक्ट लिख दिया, क्लियर हुआ? ठीक, जब हमने यहां सब्जेक्ट लिख दिया है तो इतना आपको समझ में आना चाहिए कि सब्जेक्ट दो प्रकार के, अभी हमने बताया कि सब्जेक्ट आपको अभी हम सिर्फ दो प्रकार के बताएंगे, हालांकि सब्जेक्ट 4 प्रकार के होते, 5 प्रकार के, लेकिन अभी जितना आपका काम चलना है उतना ही समझो, आगे लेवल बढ़ेगा तो हर चीज चेंज होगी। जैसे हमने कहा कोई सब्जेक्ट अगर आपका लिविंग है, कैसा है? लिविंग की मतलब क्या होता है? जीवित होता है या नहीं पता? भाई सब्जेक्ट इसी की तो हम बात कर रहे हैं इसकी, हाँ? तो बताइए जो हमारा सब्जेक्ट को लिविंग है तो जाहिर सी बात कि वो जब जिंदा है तो काम करेगा, तो डू माने काम, काम करना, और लगा दे ER डूअर, डूअर माने करने वाला। अब आपको बताएं डू होता है करना, और किसी भी मीनिंग में आर या ER लगा देते हैं तो वो बन जाता है करने वाला। जैसे हमने कहा गो है, अब इसमें अगर ER लगा दे गोअर तो इसका माने क्या हो जाएगा? जाने वाला। समझ रहे हो? हम कहें ड्रिंक, DRINK ड्रिंक, ड्रिंक माने पीना, हम कहते हैं ड्रिंकर, क्या हो जाएगा? तभी तो कहते हैं ड्रिंकर है ये। आ रहा समझ ना? आ रहा? तो देखो, तो जाहिर सी बात जब वो सब काम करने वाला होगा तो वो सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, अदर वर्ड होगा। इसका मतलब वर्ब के पास B1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 और 5। इसका मतलब वर्ब की 5 प्रकार होंगे। अब देखो कहता है ये सब्जेक्ट तो है, सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं, लेकिन सब्जेक्ट कैसा है? करेगा। जब करेगा तो हम यहां लिख सकते हैं नेहा आम खाती है। क्या कहा? नेहा आम खाती है। तो देखो नेहा जिंदा है, काम कर रही है, और खाती क्या है? तो बताइए ना, काम करने वाला है। तो जो काम करने वाला सब्जेक्ट होता है उसी को बेटा हम क्या कहते हैं पता है? उसी को टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंस। अब तुम कहोगे अब टेंस कहते हैं, टेंस होने के लिए क्या क्या चाहिए? तो टेंस होने के लिए हमको चाहिए सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए और आ रही इतनी बात समझ में? अब आपने कहा कि सर सेंटेंस में आपने पहले ही बता दिया कि सब्जेक्ट और वर्ब और अदर वर्ड चाहिए, है ना? तो हमने इसी के लिए हमने कहा सब्जेक्ट 2 प्रकार के। अब एक तो प्रकार मिल गया, दूसरा प्रकार कैसा होगा? अब हमने कहा कि ये सब्जेक्ट तो लिविंग है, जिंदा है, फिर हमने कहा ये सब्जेक्ट जो है नॉन लिविंग है। कैसा है? नॉन लिविंग है, मतलब निर्जीव। अब ये बताइए जब ये निर्जीव है तो काम करेगा? नहीं करेगा। इसका मतलब क्या होगा? नॉन डूअर हो जाएगा। हो गया? जब ये नॉन डूअर हो जाएगा तो इसके पास भी एक सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में एक वर्ब होगी जो हेल्पिंग वर्ब होगी। क्या होगी? उसके बाद में होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। किसके साथ होगी ये नहीं समझ में आ रहा। कहता है अगर सब्जेक्ट कैसा हुआ, हाँ, अगर हमारा सब्जेक्ट कैसा हुआ तो वो काम करेगा? नहीं करेगा। तो यही तो बनेगा। अब इसका पता कैसे चले? जैसे हमने कहा आम खाया जाता है नेहा के द्वारा। बताइए उधर भी नेहा आम खा रही, यहां भी नेहा आम खा रही। आम खाने वाली नेहा है, लेकिन हमने कहा था दुनिया का वह शब्द जो सबसे पहला होता है
उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। बताइए ये आम सब्जेक्ट ही तो है। क्या आम जीवित है? निर्जीव है। तो निर्जीव आम है, तो निर्जीव के लिए सब्जेक्ट बनेगा। उसके बाद हमको क्या चाहिए हुए? फिर क्या चाहिए हुए? वर्ब की थर्ड फॉर्म। आओ दोनों सेंटेंस बनाते हैं। हमने कहा नेहा आम खाती है। क्या कहा हमने? नेहा आम खाती है। हम यहां कह सकते हैं नेहा ईट्स ए मैंगो। बताइए समझ में आया या नहीं आया? नेहा ईट्स अ मैंगो, इतनी बात हुई। अब कह रहे हैं आम खाया जाता है, तो हमने कहा आम की क्या करेंगे? ए मैंगो हो गया। हमको चाहिए हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से हमको वर्ब चाहिए, तो हम लगाएंगे इज। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ ईट माने खाना, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ईटन। क्या होती है? ईटन। फिर द्वारा के लिए वाई और नेहा। इतनी बात समझ आई? ठीक। अब हम तुम्हें एक और तरीका बताना चाहेंगे कि जैसे यहां पर नेहा के द्वारा लिखा है ये, वैसे लिखा है बाई नेहा। हम नेहा के द्वारा को काट दिए और इधर बाई नेहा काट दिया। अब क्या बचा? ए मैंगो इज ईटन। इतना समझाया? तो जब कभी भी किसी भी सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो उसको हम बेटा कहते हैं पैसिव वॉइस। क्या कहते हैं? पैसिव वॉइस। इसका मजा आपको आएगा जब पैसिव वॉइस पढ़ोगे। लेकिन इतनी बात पहले समझ लो, अभी टेंस स्टार्ट नहीं, टेंस तक तुम्हें पहुंचाना चाहते हैं। आ रही बात समझिए? टेंस तक तुम्हें पहुंचाना चाहते हैं। तो देखो वर्ब सब्जेक्ट के बारे में पता लगा हमें या नहीं लगा? हाँ, वर्ब थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो वर्ब को हम रफ कर, इस बोर्ड के पे लिखा है, इसको रफ करने के बाद बताएंगे। लेकिन अदर वर्ड के बारे में आइए बात करते हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि टीचर क्या करता है? आइए दो सब कुछ देखो, सब देखो। टीचर करता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। कुछ टीचर करते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक। व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन अदर वर्ड एंड ऑब्जेक्ट? क्या अंतर है अदर वर्ड और ऑब्जेक्ट में? ठीक, आइए देखते हैं। हमने कहा कि ये अदर वर्ड है, ठीक, तो हम इसको रफ कर देते हैं। यहां हम लिख लेते हैं ताकि आपकी याददाश्त बनी रहे कि ऑब्जेक्ट सही है या गलत है। ठीक है बात? और यहां से सब कुछ रफ करने के बाद सिर्फ क्या लिखें? अदर वर्ड। तो अदर वर्ड पर मुद्दा क्या है? आज आपको पता लग जाए अदर वर्ड सही है या ऑब्जेक्ट सही है, या ऑब्जेक्ट गलत है या अदर वर्ड गलत है। इतनी बात समझ में आई? देखो बहुत टीचर ऐसे होते हैं जो ऑब्जेक्ट पढ़ाते हैं, लेकिन वो पढ़ाते सही ऑब्जेक्ट, उन्हें ये नहीं पता है कि ऑब्जेक्ट होता क्या है। ठीक आ रहा समझ में? अभी टेंस तक नहीं पहुंचे हैं, अभी तुम लोगों को सब सैर करा रहे हैं। जैसे ताजमहल देखने जाते हो तो रास्ते में नहर पड़ती हैं, आसपास घूमो कि दिख गया वो ताजमहल है, उसके किनारे किनारे घूमते हैं, टिकट तैयारी, वही तैयारी है ये। अभी टेंस प्रेजेंट में नहीं चालू किया। अब टेंस कैसे कैसे बनेंगे वो सिखा रहे तुम्हें लोगों को। ये मत समझना सर टेंस तो हेडिंग डाल दी कर क्या रहे, ये सब टेंस के अंदर। भाई आप ये बताइए, समुद्र के अंदर जाने के लिए तैयारी करे या नहीं करे हो? युद्ध के मैदान में लड़ने के लिए तैयारी करे या नहीं करे हो? हथियार भी चाहिए होंगे और तुम्हारी पूरी प्रैक्टिस चाहिए हुए, तभी युद्ध में कुछ कर पाए हो। तो ये हथियार प्रैक्टिस यही सब है। अभी युद्ध में घुसे कहाँ हैं, समझ रहे हो? तुम मसाला खाने जा रहे हो, यूट्यूब पे ही बच्चे देख रहे हैं, अरसद हैं ये मसाला खाने जा रहे हैं। ठीक, इतना। अब क्या बड़ा हेडिंग? अदर वर्ड। अब देखो अदर वर्ड में क्या होता है बेटा? अदर वर्ड, अब ये अदर वर्ड जो होता है ना, इसके भी दो हिस्से हैं। कितने हैं? दो हिस्से। तो हमने जैसे इसको कहा बेटा कॉम्प्लीमेंट, क्या कहा? और एक को हमने कहा ऑब्जेक्ट। ये दोनों किस में आए? अदर वर्ड में। कौन कौन? कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट।
अब ऑब्जेक्ट के माने जो होता है प्रभाव पड़ना, प्रभाव पड़ना, प्रभाव पड़ना, ये वाला दिख रहा है, ठीक। और कॉम्प्लीमेंट कहते हैं ना प्रभाव पड़ना, ना प्रभाव पड़ना। अब पता कैसे चलेगा कि प्रभाव पड़ना कहां पे है और ना प्रभाव पड़ना? अब जैसे हमने कहा, बेटा जगह कम है लेकिन अभी इसको समझा देते हैं। जैसे हमने कहा, मान लिया ये कोई आप हैं, आप में से हो कोई हो, ये बना है आम, क्या बना? आपने देखा कि आम पका है, मस्त है, चाहे खरीदो चाहे चोरी करो, खाना तो है ही। तो आप आम की तरफ चले, आम को कैच किया, पकड़ लिया, और ये मारा आपने कट्टा पहला। बताइए जब आम को आपने लिया, आम को खाया, तो प्रभाव पड़ा या नहीं पड़ा? पड़ा या नहीं पड़ा? जोर से बोलो। जब आम पर प्रभाव पड़ा तो बताइए यहां पर ऑब्जेक्ट होगा या कॉम्प्लीमेंट होगा? ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये क्या हमारा होगा? ऑब्जेक्ट। ठीक, इतनी समझ में आई? अब जैसे कि एक लड़की फिर यह बनाया लड़का, ये देखो बना, हाँ, ये है आपका स्कूल, जिस स्कूल में आप पढ़ते हो, हमको नाम नहीं बताना किस स्कूल में पढ़ते हो, ठीक है। आप चले यहां से, चले, स्कूल गेट खुला, आपने कदम रखा, जैसे ही आपने कदम रखा क्या स्कूल पलट गया? स्कूल में जलजला आ गया, स्कूल थर्रा गया, स्कूल फट गया, प्रभाव पड़ा? हाँ, प्रभाव नहीं पड़ा। अगर प्रभाव पड़ता तो कुछ ना कुछ तो होता, तो जब प्रभाव नहीं पड़ा तो उसको क्या कहेंगे? आया समझ में? इसका मतलब जो टीचर अदर वर्ड पढ़ाता वो भी सही है, और जो टीचर ऑब्जेक्ट पढ़ाता वो भी। लेकिन बात यह है, अगर उसने कोई सेंटेंस पढ़ा दिया, जैसे आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, तो बताइए अब यहां पर स्कूल लिखा है, तो बताइए स्कूल ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है? कॉम्प्लीमेंट है। अब ये कॉम्प्लीमेंट है, समझते थे ना, ये कॉम्प्लीमेंट है, स्कूल कॉम्प्लीमेंट है। अब टीचर पढ़ाता है क्या चीज? तो बताइए गलत पढ़ाता है। मुद्दा समझ में आया? आया समझ में? और जो टीचर अदर वर्ड पढ़ाते हैं वो चाहे कॉम्प्लीमेंट का सेंटेंस पढ़ाए, चाहे मिलेगा कहां? कोई दिक्कत? हाँ, अब आप लोग इसको लिख लीजिएगा। ये बैठे हुए हैं बच्चे, हाय बोलिए इधर, ये देखिएगा सब एकदम बैठे हुए हैं, और गर्ल्स को नहीं दिखाएंगे क्योंकि गर्ल्स को नहीं दिखाना चाहते हैं। गर्ल्स जितनी भी बैठी हैं बैठी रहने दो। जहां पर भी आपको सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे, क्या चीज? सब्जेक्ट और वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पैसिव वॉइस होगा। अब पैसिव वॉइस पहचानने, देखो अब जैसे हमने कहा कि सब्जेक्ट हो, हेल्पिंग वर्ब हो और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, लेकिन आपको बताएं कि आई हैव गॉन, वर्ब की थर्ड फॉर्म है गॉन, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, तो तुम्हारा दिमाग होगा कि पता नहीं कैसा है ये, समझ रहे हो? तो हम आपको बताएं कि सब्जेक्ट जो होगा पैसिव वॉइस का वो कैसा होगा? निर्जीव होगा, नॉन लिविंग होगा, काम करने वाला नहीं होगा। तो यहाँ तो मैं जा चुका हूं, ये तो काम कर रहा है, तो ये तो हमारा एक्टिव वॉइस हो जाएगा, हो जाएगा। अब हम कहें, जैसे हम कहें ए पेन हैज ब्रोकन, क्या लिखा? ब्रोकन लिख दिया। अब बताइए सब्जेक्ट भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, इसमें भी लगी है, लेकिन हम पकड़ना क्या है? हमको पता है कि सब्जेक्ट तुम जिंदा हो या मरा हो,
अब बताइए ए पेन तो निर्जीव है, तो ए पेन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, तो हमारा पैसिव वॉइस हुआ। यहां भी यही रूल है, यहां भी बस इतना अंतर है कि यहां पर सब्जेक्ट लिविंग है और यहां पर नॉन लिविंग है। तो आया समझ में या नहीं आया? इसका मतलब एक्टिव और पैसिव समझने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ क्या जरूरी है, सब्जेक्ट याद रखो। ये है प्रेजेंट परफेक्ट या परफेक्ट में ये घटना घटती है जहां हेल्पिंग वर्ब के बाद में थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन हमें उसके लिए क्या याद करना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर आपका जीवित है तो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट निर्जीव है तो नॉन लिविंग पैसिव वॉइस। इतना हुआ, फिर देखते हैं आगे किसकी बात करेंगे। सब्जेक्ट थी हमारी, वर्ब थी और अदर वर्ड थी। तो हमारा सब्जेक्ट भी हो गया और अदर वर्ड भी हो गया, ठीक है। बचा क्या, वर्ब। अब वर्ब की बात करनी है, ठीक है। वर्ब की बात करने से पहले हम आपको बताएं कि टेंस जो होते हैं, टेंस कितने प्रकार के, एक प्रेजेंट होता है और एक पास्ट और एक फ्यूचर। अभी आपको पता लगेगा कि टेंस 3 प्रकार की या 2 प्रकार के, ठीक। किताब भी कहती है 3 प्रकार की और आपके टीचर भी कहते होंगे, आसपास के जितने भी आप तो जानते ही हैं, आपके मशहूर टीचर हैं ज़्यादा, ठीक है। तो देखिए अभी हम बताएंगे कि टेंस कितने प्रकार के हैं। देखो बेटा, जैसे हमने यहां लिखा वर्ब, क्या लिखा, वर्ब। वर्ब ही तो बतानी है, वर्ब, ठीक। तो वर्ब में आपको बताएं, वर्ब, वर्ब में हम आपको बताते हैं कि आपकी जो वर्ब होती है वो मालूम कौन कौन सी होती है। एक होगी मेन वर्ब, क्या होगी, मेन वर्ब। और एक होगी आपकी हेल्पिंग वर्ब, क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब। एक होगी आपकी मॉडल, ठीक है। और एक और आपके होंगे सेमी मॉडल, सेमी मॉडल। तो यहीं से आपको पता लगी कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। अभी टेंस पढ़ाएंगे उसकी तो बात अलग की है, अभी टेंस तक पहुंचाना है तुम्हें, ठीक। अब देखिए जो मेन वर्ब बेटा होती हैं, वो मेन वर्ब आपकी 5 प्रकार की होती है। कितनी, 5 प्रकार की। तो इसका मतलब 5 प्रकार कौन सी होंगी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, मेन वर्ब। वर्ब की सेकंड फॉर्म मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, ठीक है। जैसे हमने कहा जाना, क्या कहा, जाना की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, फोर्थ फॉर्म गोइंग, फिफ्थ फॉर्म गोज। इतनी बात समझ आई, ये भी जी बड़ी बना दे, ठीक। तो ये कितनी प्रकार की, क्या चीज, मेन वर्ब। मेन वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं, मुख्य क्रिया। इतनी बात समझ में आई या नहीं? अब समझो, ये जो गो होती है ना बेटा, ये जो गो होती है ये हमारी होती है प्रेजेंट। किसकी होती है, प्रेजेंट, ठीक। और ये भी हमारी कौन सी होती है, प्रेजेंट। कैसे पता चला, जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट तुम लोगों ने सुना होगा, वह जाती है शी गोज, मैं जाता हूं आई गो, होता है, अभी सब पता लगेगा। तो ये भी प्रेजेंट की और ये भी प्रेजेंट का, क्लियर। ये हो गया आपका पास्ट का, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म कहां लगती है, पास्ट इंडेफिनिट में। गोन हो गया आपका परफेक्ट, क्या हो गया, परफेक्ट। और गोइंग हो गया आपका कॉन्टिन्यूअस, होता है, कॉन्टिन्यूअस हुआ। अब समझ में आ रही बात या नहीं? हमने कहा कि जो B1 होगा और जो B5 होगा ये क्या होगा आपका, प्रेजेंट होगा या नहीं। और जो B2 होगा ये क्या होगा, और B3 जो होगा क्या होगा, और B4 जो होगा
कंटिन्यूअस। आ रहा समझ में? दिमाग थोड़ा तेज रखना क्योंकि टेंस की धज्जियां उड़ने वाली हैं। ठीक है, अब हमने कहा हेल्पिंग वर्ब। क्या चाहिए बेटा? हेल्पिंग वर्ब। तुम लोग थोड़ा कम। ठीक है, क्या बोले हम? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब आपको बताएं, देखो इज होता है, आर होता है, एम होता है, ठीक, वाज होता है और वर होता है। हैज होगा, हैव होगा और हैड होगा। शायद आपने पीछे हमारे पढ़ा होगा, ठीक है, या वीडियो में भी। डू होगा और डिड होगा, डज होगा। क्लियर हुआ? तो बताइए बेटा, ये सब हमारी क्या है? हेल्पिंग वर्ब हैं। और ये क्या थी? मेन वर्ब। आइए मॉडल की बात करते हैं। तो जो मॉडल जो होता है वो हमारा बेटा कैन होता है। कैन का पास्ट कुड होता है। कोई दिक्कत? फिर देखो विल होता है, उसको क्या कहते हैं? वुड। और शैल को शुड कहते हैं। ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है। और मे कहते हैं, और मे का पास्ट क्या होता है? माइट होता है। एक आउट टू बिल्कुल अलग होता है और एक मस्ट होता है। ठीक है, तो आपके ये मॉडल वर्ब कितने होते हैं? 10। अब सेमी मॉडल कितने होंगे? 3 होंगे। तो सेमी मॉडल भी लिख लीजिएगा। ठीक है, सेमी मॉडल हम कहेंगे नीड होता है, डेयर होता है, यूज टू होता है। कोई दिक्कत? इसका मतलब आप लोग ये समझ लीजिए, मेन वर्ब 5 प्रकार की, हेल्पिंग वर्ब हमारी 11 प्रकार की, और मॉडल वर्ब 10 प्रकार की, और सेमी मॉडल। आप ये बताइए, मेन वर्ब को हटा के वो जितनी वर्ब हैं वो कितनी हैं? 24 हैं। तो एक्सिलरी वर्ब हमारी कितनी होगी? 24 होगी एक्सिलरी वर्ब। ठीक है, उसी में हेल्पिंग वर्ब होता, मॉडल वर्ब होता और सेमी मॉडल होता। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, तो टेंस के बारे में हम बात कर रहे थे। अब आप एक बात हमें बताइए, आप लोग हमको बताइए कि प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। आप बताओ कि ये जो 5 वर्ब हैं सभी टेंस की हैं? हाँ, तो जो 5 वर्ब हमारे सभी टेंस की होंगी तो आपको बताना होगा कि बोलो बेटा, प्रेजेंट में वर्ब है कौन कौन सी? और गोज। और पास्ट में कौन सी हमारी है? वेंट। वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ आती है? पास्ट में। और वर्ब की प्रेजेंट में कौन सी आएगी? फर्स्ट और फिफ्थ आएगी। ठीक, क्लियर हुआ? अब प्रेजेंट और पास्ट इन सबके अंदर परफेक्ट होता है, जिसको थर्ड फॉर्म कहते हैं। कंटिन्यूअस होता है, जिसको आईएनजी फॉर्म कहते हैं। लेकिन हमको पता ये करना है कि इन वर्बों में से कोई हमारी फ्यूचर की आई? अब फ्यूचर में होता है विल और शैल होता है। फ्यूचर में विल शैल होता है। तो आप बताइए, विल शैल कहाँ है? इसमें है या इसमें है? तो जब मॉडल में विल शैल है तो ये टेंस होगा? बताओ। अब किताब कहती है कि टेंस 3 प्रकार के, हम कहते हैं टेंस 2 प्रकार। तो 3 प्रकार का क्या होता है? 3 प्रकार के टाइम होते हैं। बताइए, आप जिस टाइम पर जी रहे हो उसको प्रेजेंट कहते हो? हाँ या ना बोलो। जो जी चुके हो उसको पास्ट कहते हो? जो जीने वाले उसको फ्यूचर कैसे कहते हो? तो क्या फ्यूचर के बारे में आप बता सकते हैं अपना? लेकिन जो बीता हुआ है बता सकते हो, जो चल रहा है वो बता सकते हो, मुझे पता है। तो इसका मतलब ये समय है। ये क्या है? समय है। ठीक है, और जो टेंस है वो कितने प्रकार के? 2 प्रकार। क्लियर हुआ? अब आप लोग लिख लीजिएगा। तो आपको समझ में आया होगा कि जो टेंस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। और जो टाइम और टेंस होता है, क्या चीज बेटा? टाइम और टेंस, ये होते हैं कितने? 3 प्रकार के। ठीक, कौन कौन से? प्रेजेंट,
पास्ट, फ्यूचर। आया समझ में? ठीक, आइए देखते हैं। अब जो टेंस होते हैं उनकी जो रुझान है वो क्या कहता है। टेंस, अब देखो, एक तो टेंस आपका मेन टेंस रहेगा। कैसा रहेगा? मेन टेंस। एक आपका टेंस रहेगा सेमी टेंस। क्या चाहिए बेटा? सेमी टेंस। और एक आपका रहेगा सेंटेंस। भाई यही तो टेंस के अंदर पढ़ना है या और कुछ पढ़ना है? यही तो पढ़ना है। तो जो टेंस होगा बेटा हमारा, वो टेंस होगा 3। कितना होगा? 3। तो हम कह सकते हैं टेंस को प्रेजेंट भी और पास्ट कह सकते हैं और फ्यूचर कह सकते हैं। इसका मतलब यहां पे टेंस हो गया कितना? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो सेमी टेंस क्या होते हैं? ठीक, अब सेमी टेंस जो होते हैं, इंडेफिनिट होता है। क्या होता है? इंडेफिनिट होता है। और आपका कॉन्टिन्यूअस होता है। कॉन्टिन्यूअस हो गया। और आपका क्या होता है? परफेक्ट होता है। और क्या होता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। कुछ याद आया? नहीं आया हुए? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस उसे कहते हैं जहां पर सिंस और फॉर का यूज होता है। ठीक है, जहां पर सिंस और फॉर का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब सेंटेंस किसे कहते हैं पता है? सेंटेंस बेटा होता है आपका, एक होगा अफर्मेटिव। क्या होगा? अफर्मेटिव। एक होगा आपका निगेटिव। ठीक, एक आपका होगा इंटेरोगेटिव। और एक आपका क्या होगा? इंटेरोगेटिव निगेटिव। ठीक हुए? एक आपका होगा WH इंटेरोगेटिव और दूसरा क्या होगा? WH इंट्रोगेटिव प्लस, इसको हमने शॉर्ट कर दिया। देखिए, एक ये टेबल बना, एक ये बना और एक ये बना। इतना समझ में आया? जो हमारे इंट्रोगेटिव होते हैं बेटा, वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। किससे? आए समझ में? और जो WH के होते हैं वो WS से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और जो अफर्मेटिव निगेटिव होता है वो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। आया समझ में? जो अफर्मेटिव निगेटिव होगा वो सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, इंट्रोगेटिव होगा वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, जो WH इंट्रोगेटिव होगा वो WS से स्टार्ट होगा। इतना समझ में आया आपको? अब देखिएगा, जैसे इतना तो आपको समझ में आया कि हमें टेंस में ये चीज पढ़नी है, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहते किसे हैं? किसको कहते हैं? सेमी टेंस को कहते हैं। और टेंस किसे कहते हैं? 3 प्रकार के। और सेंटेंस किसे कहते हैं? इतना। तो इसका मतलब है जो हम आज पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है, और आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए, अब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ना है। क्या चीज पढ़ना है? प्रेजेंट, जिसका आपको बहुत इंतजार था। किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्योंकि आप परेशान थे कि टेंस स्टार्ट वहां से नहीं हो रहा जहां से सारे टीचर पढ़ाते हैं, वहां से स्टार्ट नहीं हो रहा। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ने के लिए हमको क्या चीज चाहिए? फिर देखो, बात करते हैं फिर से सब्जेक्ट की। और जो वर्ब होगी वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म होगी। कितनी होगी? फर्स्ट और फिफ्थ होगी। और बाद में क्या होगा? अदर वर्ड। इसका मतलब अदर वर्ड में ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट दोनों आ जाते हैं। क्लियर? अब देखो, हम आपको बताएं कि सब्जेक्ट B1 और B5 कहां लगता है? B1 और B5 कहां लगता है? तो देखो, B1 और B5 लगता कहां है? अगर आपका सब्जेक्ट ही है, शी है या इट है या कोई एक नाम है, ठीक है, इन सबके साथ में आप वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाएंगे। कौन सी फॉर्म?
फिफ्थ फॉर्म लगाएंगे। अगर आपके साथ आपके पास आई है, वी है, यू है, दे है, ठीक, या नेम एंड नेम, मतलब एक से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। जब ऐसा सब कुछ होगा तो आप वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। क्लियर हुआ? इसका मतलब ही, शी, इट, नेम हो क्या लगेगा? और आई, वी, यू, दे या एक से ज्यादा नाम हो क्या लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखो इसको हम रफ करते हैं, देखिएगा, अब समझिएगा। अब हमने कहा हिंदी में पहचान कहते हैं कि जिस वाक्य, अब देखो अगर हिंदी की पहचान ना पता, तुम लोग को सर जी किताब वाला कुछ बताए ना रहे और तुम्हारे मास्टर ने पढ़ाया बहु नहीं बता रहे, तो पहले बहुत देख लो। जिस वाक्य के अंत में ता है और ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाते। इतनी बात समझ में आई? ज्यादा तुम्हें बहुत अच्छी लगी हुई है कि तुम्हारी जिंदगी सेम गुजर गई है, जे ना अच्छी लग रही हुई है, समझ रहे हो? अब देखो इसमें तुम्हारे में क्या लिखा होता है? एक वचन कर्ता के साथ, ठीक है, मेन वर्ब में यस या ईएस लगा देते हैं, जे लिखते हो, और बहुवचन कर्ता के साथ मेन वर्ब में यस या ईएस नहीं लगता है। तो यही समझ में आया? ठीक। अब देखो बात वही है, ही, शी, इट या कोई नाम होगा उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो फिफ्थ फॉर्म। आई, वी, यू, दे या एक से ज्यादा होगा कौन सी फॉर्म? अब जो यहां लिखा वही तो यहां लिखा है, हाँ? अब देखो जैसे हमने कहा वह जाता है, हमने ये कहा वह जाता है, तो ही लिखा। अब जाना क्या होती है? गो। अब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगानी है तो यहाँ फिफ्थ है तो गो में ईएस लगा दे, बन जाती है गोज, फिफ्थ फॉर्म बन जाती है। तो आई बात समझ में या नहीं आई? आई। हम कहें मैं जाता हूं, मैं जाता, तो मैं की इंग्लिश, तो इसके साथ क्या लगेगा? कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है, ठीक है। इतनी आपको पता चला कि कैसे यहां पर सेंटेंस को मैंने बना के दिखाया है, वर्ब कैसे लगानी है, यस और यस कैसे लगाना है, ठीक है। आइए अब एक सेंटेंस से आपके दिमाग को थोड़ा अच्छा कर देते हैं। जैसे कि कोई सेंटेंस है, यहां लिखा है जैसे मैं तुम्हें जानता हूं। देखो आई लिखा है, आई के साथ क्या लगाते हैं? आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी या फिफ्थ फॉर्म लगेगी? हाँ, फर्स्ट फॉर्म। देखो तो जानना को क्या कहते हैं? नो। क्या कहते हैं? नो। और तुम्हें की यू, ठीक है। अब एक बात समझो, सब्जेक्ट हुआ और ऑब्जेक्ट। अब हमें यह पता करना है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं, कि किसे सब्जेक्ट कहें और किसे ऑब्जेक्ट कहें। जैसे कि हमने कहा कि सब्जेक्ट हमारा आई है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी। क्या होगा? सब्जेक्ट हमारा यू है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? यू। सब्जेक्ट हमारा ही है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? हिम। सब्जेक्ट हमारा शी है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? हर। सब्जेक्ट हमारा वी है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? अस। सब्जेक्ट हमारा दे है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? देम, ठीक है। और आई, वी, यू,
ही शी इट, इससे कोई मतलब है नहीं। ठीक, अगर आपका कोई मेल है, क्या है, मेल, तो वो तो बाद में बताएंगे, अभी इतने रखो। इतना हो गया। तो इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कहां करते हैं, जैसे कि हमने लिखा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, अदर वर्ड में ही तो ऑब्जेक्ट होता है। तो इसका मतलब यह है कि वर्ब के इधर जो होगा वो क्या होगा, इसका मतलब वर्ब के इधर जो आएगा वो ये वाली टेबल होगी। इधर समझ आई कि वर्ब के इधर जो होगा वो ये वाली टेबल होगा, और वर्ब के इधर जो होगा वो ये वाली टेबल होगी। आई समझ नहीं आई? इसका मतलब है कि जो सब्जेक्ट वाले केस होंगे वो ये होंगे, और जो ऑब्जेक्ट वाले होंगे वो ये होंगे। इतनी बात समझ आई? जैसे हमने एक सेंटेंस अब फिर से लिखा, हमने लिखा लता, क्या लिखा, लता उन्हें जानती है, लता उन्हें जानती है। तो लता की तो हमने लता लिख दी, अब जानना क्या लिखे, नो। अब लता है एक वचन, तो क्या लगा दें, नोज, हो गया। अब उन्हें के बोले तो, उन्हें बोले तो उन्हें को कहते हैं वे को कहते हैं दे। लेकिन हमको सब्जेक्ट मिला, वर्ब मिला, अब हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। तो उन्हें की इंग्लिश क्या होती बेटा, उन्हें की वे होती, वे की दे होती है। लेकिन दे तो सब्जेक्ट केस है ना, हमको क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। तो दे का ऑब्जेक्ट कौन होता है, तो हम यहां क्या लिख दें, दे लिखा। इतना समझ आया? तो अब आप लोग इसके हम होमवर्क नहीं करके ले हो, तो होमवर्क लिखो फिर से, चलो लिखो, लिखो मेरा दोस्त उसे पढ़ाता है, मेरा दोस्त उसे पढ़ाता है। यूट्यूब के सारे बच्चे लिखे, यूट्यूब वाले, मेरा दोस्त उसे पढ़ाता है। अगला लिखो, तुम उन्हें जानते हो, तुम उन्हें जानते हो, तुम उन्हें जानते हो। अगला लिखो, अगला लिखो, करण हमें पीटता है, करण हमें पीटता है। अगला लिखो, वे मुझे पढ़ाते हैं, वे मुझे पढ़ाते हैं। अगला लिखो, हम उसे बुलाते हैं, हम उसे बुलाते हैं, हम उसे बुलाते हैं। हो गया? तो जितने हमने सेंटेंस बोले हैं ये सारे सेंटेंस आप लोग हमको जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। तो हम इंतजार करेंगे आप सभी का और यूट्यूब के सारे बच्चों का कि कमेंट बॉक्स में किस क्वेश्चन का आंसर हमको मिलता है। ठीक है, तो मिलेंगे अगले अब बेहतरीन क्लास के साथ, क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग क्लास हो गया। और आपको बताएं, आपको हम अपने सारे स्टूडेंट्स दिखा देते हैं। एक बार बोर्ड पर आ जाइए, सारे हमारे स्टूडेंट जितने हैं इधर बोर्ड पर आ जाइए, ताकि आप लोग देख लें कि हमारा क्लास जो है यहाँ पर चल रहा है और सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। और लड़कियां नहीं आएंगी, सिर्फ लड़के ही आएंगे। थोड़ा जल्दी आइए ना, क्योंकि थंबनेल पर यही हमारा वीडियो लगना है। थंबनेल पर यही, लड़कियां नहीं आएंगी, लड़के ही आएंगे सभी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थंबनेल पर यही हमारा लगेगा वीडियो, मतलब थंबनेल पर जो फोटो होगा वो यही लगेगा। इधर सर खड़े हुए हैं, यहाँ पे बच्चे लंबे लंबे हैं, ये देखिए पड़ोस में, समझ रहे हो। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय बाय। चलो।